अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय एफपी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एटसी का सेलर अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से रहते हुए हम एटसी का अकाउंट तो क्रिएट नहीं कर सकते पाकिस्तान डिटेल्स के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी आईपी पे हम अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। हम यूके की आईपी के ऊपर या वीपीएस के ऊपर आरडीपी के ऊपर हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यूके, यूएस, यूरोप के सभी कंट्रीज अलाउ हैं, अमेरिका के सभी कंट्रीज अलाउ हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि हम एटसी का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने जाना है एटसी के ऊपर। हम यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा रजिस्टर्ड का ऑप्शन। ये देखिए रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैंने ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम देकर रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक किया। तो ये मेरा जो है वो एटसी का जो है बायर अकाउंट बन गया। तो अब हम इसको सेलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखें कि ये मेरा बायर अकाउंट है। अगर हमने पहले कोई लॉगिन किया हुआ होगा तो हम उसको लॉग आउट भी कर सकते हैं और न्यू सिरे से नया अकाउंट भी बना सकते हैं। तो हम चलेंगे अब सेलर अकाउंट क्रिएट करने की तरफ। तो यहाँ पर मैं ये जो बास्केट बनी हुई है, ये शॉप, या इस आइकन के ऊपर आप माउस लेके जाएंगे तो शॉप का आइकन आएगा। तो शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे हमें ये वाले ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम स्किप भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चंस को फुलफिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फुलफिल करने के लिए आप अगर पहली दफ़ा एटसी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं जस्ट स्टार्ट सेलिंग कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जो आप इनमें से जो है वो कोई चीज़ भी वो कहते हैं कि आप क्या हेल्प कर लेना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मैं जो है स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद जो है मैं स्टार्ट यूर शॉप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, स्टार्ट यूर शॉप पे क्लिक किया। स्टार्ट यूर शॉप पे क्लिक करने के बाद जो है वो हमारा जो है शॉप क्रिएट करने का जो है प्रोसीजर वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एटसी के ऊपर जो है वो शॉप क्रिएट करने के मैंने 6 स्टेप्स बनाए हैं। ठीक है, पहले स्टेप्स में हमें शॉप प्रीफरेंसेस देने हैं, उसके बाद हमें नेम ऑफ शॉप, उसके बाद स्टॉक यूर शॉप, उसके बाद हमें अपना पेमेंट मेथड देना, उसके बाद हमें अपना बिलिंग एड्रेस देना, उसके बाद हमें शॉप की जो है वो सिक्योरिटी देनी है। ठीक है, तो हम चलेंगे पहले शॉप प्रीफरेंसेस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कंट्री सिलेक्ट करना, जिस कंट्री के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं, जिस कंट्री का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, एटसी के ऊपर जो है वो हम एक कंट्री से अगर बनाते हैं तो हम एटसी जिन कंट्रीज में अलाउ करता है सेलर अकाउंट बनाना, सेलिंग बाइंग, तो हम उन कंट्रीज के अंदर एक अकाउंट से एक अकाउंट को यूज करते हुए उनके ऊपर भी सेल कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड मीन जहाँ जहाँ एटसी चलता है वहां पर हम एक अकाउंट से सेल कर सकते हैं। तो मैं ये यूनाइटेड स्टेट में का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्री यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करूंगा और करेंसी भी उसी कंट्री की ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये करेंसी और नेम्स, कंट्री नेम और लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर वो कहेगा कि आप अपना नेम यूर शॉप पे शॉप अपनी शॉप का नेम रखें। तो मैं यहाँ पर अपनी शॉप का नाम रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी शॉप का नाम रखा। आप कोई भी रख सकते हैं जो आपका मनपसंद हो, लेकिन यहाँ पर वो अगर ये पहले यूज हुआ होगा तो वो कह दे कि दिस नेम नेम ऑलरेडी टेकन। अगर ये पहले नहीं लिया होगा तो यहाँ पर आप जो है वो इसको स्किप न्यू रख सकते हैं। अगर किसी ने लिया हो तो न्यू रख सकते हैं, अगर नहीं लिया तो आप वही अपनी मर्जी का रख सकते हैं। नाम मैंने रखा, नाम रखने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक यूर शॉप पे। ठीक है, तो ये मैंने लिस्टिंग पहले ऐड कर दी थी। तो लिस्टिंग कैसे ऐड करनी है, एटसी के ऊपर लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं इसी की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो डू दिस लेटर भी कर सकता हूँ। तो ऐड मोर लिस्टिंग पे क्लिक करके न्यू लिस्टिंग भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये मैंने लिस्टिंग ऐड कर दी है। तो इसके बाद मैं डू दिस लेटर पे क्लिक करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा हाउ यू शैल गेट पेड। ठीक है, हाउ यू शैल गेट पेड के बाद आएंगे दो ऑप्शंस कि आप जो है वो इंडिविजुअल हैं या कोई बिजनेस है। ठीक है, अगर मेरी कंपनी है तो कंपनी का जो है वो मैं बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपना पर्सनल बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक किया। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद मैंने अपना जो है कंट्री ऑफ रेजिडेंस दिया। याद रखें जिन कंट्रीज के अंदर एटसी अलाउ करता है हमें उन्हीं कंट्रीज की डिटेल देनी है, ना कि हम यहाँ पर पाकिस्तानी डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस में पाकिस्तान आता ही नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम कंट्री ऑफ रेजिडेंस देंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस देने के बाद हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो है टैक्स पेयर एड्रेस, नेम वगैरह देने के बाद हम आगे आएंगे। आगे यहाँ पर हमें अपना एड्रेस मांगेगा। एड्रेस देने के बाद फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड सभी देने के बाद जो है वो यहाँ पर वो गेटिंग पेड बाई एटसी, मतलब हमारा बैंक किस कंट्री में है। तो याद रखिएगा हमारा बैंक भी उन्हीं कंट्रीज में होना चाहिए जहाँ पर एटसी अलाउ करता है। तो यहाँ पर मैं कंट्री जो है वो बैंक सिलेक्ट कर लूँगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूएस का मेरा यूएस का मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम किया। मेरा जो ये अकाउंट मैं बना रहा हूँ ये यूएस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम, सॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर देने के बाद जो है वो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करना तो यहाँ पर वो कहते हैं कनेक्ट यूर बैंक वीए प्लेड। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट हो जाऊँगा उस बैंक की ऐप, बैंक की साइट पे। तो वहाँ पर मैं अपनी लॉगिन करूँगा और उसको रीडायरेक्ट कर दूँगा एटसी के साथ, ठीक है। यहाँ पर मेरा यूनाइटेड स्टेट का बैंक साथ अटैच करके मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है वो ये देखिए वो मोर हेल्प कह रहा है कि आप मोर अपनी डिटेल्स दें। मैंने अगर यूके का दूँगा तो यूके के लिए मैं यहाँ पर यूके की डिटेल्स दूँगा, अगर मैं यूएस का दूँगा तो यूएस की डिटेल दूँगा। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया ये सारी डिटेल्स देने के बाद, और उसके बाद वो कहते हैं सेटअप बिलिंग। तो यहाँ पर मैं अपना बिलिंग एड्रेस दूँगा, ठीक है। तो मैं यूएस का हूँ तो मैं यूएस का ही अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं यूएस का ही बिलिंग एड्रेस दूँगा। जो उसका जो है रेज़िडेंस एड्रेस है वही बिलिंग एड्रेस होता है, ठीक है। ये मैंने बिलिंग एड्रेस दे के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो उसके बाद वो ऑप्शन आ जाता है यूअर शॉप सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपके सामने यूअर शॉप सिक्योरिटी। तो यूअर शॉप सिक्योरिटी में वो टू स्टेप वेरिफिकेशन मैंने इनेबल कर देनी है, यानी कोई भी जब मैं एक दफ़ा लॉगिन करूँ और उसके बाद मैं किसी और आईपी पे लॉगिन करूँ तो वो मैं जब भी लॉगिन करूँगा तो वो मुझे ओटीपी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए, हमारे अकाउंट के लिए बेटर रहता है कि हम टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लें। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एटसी का अकाउंट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया। सबसे पहले हमने रजिस्टर्ड पे जाना है, हमने पहले बायर अकाउंट बना लेना है। बायर अकाउंट बनाने के बाद हमने शॉप पे जाना है। शॉप पे जाने के बाद जो है वो हमने स्टार्ट यूर शॉप पे जाना है। उसके बाद हमने शॉप प्रेफरेंसेस ऐड करने हैं। उसके बाद जो है हमें जिस कंट्री का बना रहे हैं उसी की डिटेल्स हमने देनी है। उसके बाद शॉप का नेम देना है। शॉप का नेम देने के बाद हमने एक लिस्ट ऐड करनी है। एक लिस्ट ऐड करने के बाद हमने अपना पेमेंट मेथड देना है। हमने अपना पेमेंट मेथड दे के उसकी जो डिटेल्स मांग रहा है वो देनी है। वो देने के बाद हमने अपना बैंक देना है। बैंक देने के बाद हमने अपना बिलिंग एड्रेस देना है। बिलिंग एड्रेस देने के बाद हमने अपना शॉप की जो सिक्योरिटी है वो देनी है। और अब हमारी जो है शॉप ये विजिबल हो चुकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप ये एटसी के रिलेटेड जो है वो जो इन्फॉर्मेशन जो है आपको चाहिए होगी आप कमेंट करें, आपको मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।